हाँ, एक निवेदन मैं करूँगा। आपका प्रोग्राम भी हमारे भाई मुस्तान सर का स्वागत कर रहे हैं। साहब बनाकर बहुत ही शानदार माला पहनाएंगे। माला पहना स्वागत करें। निवर्तमान बोर्ड अध्यक्ष मुस्तफा कमर, आप सभी साहिबान और मौजूद साहब हैं। छोटी सी यही बात कहनी, ऐसा है सभी मंच से शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा पीछे से शुरुआत करना चाहूंगा। एक्चुअली में क्या है कि नई नियुक्ति, नया सिस्टम, नया काम, इसलिए मेरा क्या है थोड़ा तरीका पीछे से स्टार्ट करने का है। अभी थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगा कि भाई कोई का प्रोटोकॉल या कुछ व्यवस्था या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं प्रोटोकॉल में कहीं कोई चूक नहीं होगी। प्रोटोकॉल से ही यहाँ पे चलने के लिए मैं आया हूँ, बिना प्रोटोकॉल के मैं कोई काम करने के लिए नहीं हूँ। तो मेरा प्रोटोकॉल इस तरीके से है कि ये ब्लॉक की मीटिंग रखी गई थी, ब्लॉक की मीटिंग थी, शहर की मीटिंग थी, इसलिए ब्लॉक में चेयरमैन जी भी यहाँ आमंत्रित है, इसलिए कि चेयरमैन जी भी एक पार्षद है, नथिंग चेयरमैन, ओनली पार्षद के हिसाब से चेयरमैन जी यहाँ पे हैं। तो ये क्या है, एक मीटिंग अपन ने इसलिए रखी थी भाई पार्षद भाई है, चेयरमैन जी हैं, और अभी क्या है कि कार्यकर्ताओं को अपन ने ये मीटिंग रखी है। तो ये आज तो स्टेज और ये लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं क्या है इस स्टेज का त्याग करके रहूंगा। मैं ये स्टेज व्यवस्था में, अपन लोग इस स्टेज व्यवस्था में नहीं जाएंगे। स्टेज व्यवस्था जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग जनप्रतिनिधि है, स्टेज उनके लिए है। अपने को इस स्टेज से दूर रहना है और अपने को वो जो पीछे वाला छोर का कार्य करता है उस तक पहुंचना है। आज के बाद में जब भी ब्लॉक की कोई मीटिंग होगी, कोई स्टेज नहीं लगेगा। अपन लोग सब साथ में बैठेंगे और जिसको बोलना होगा वो सामने आके बोल रहे हैं, ताकि अपनी स्टेज की व्यवस्था को खत्म करें। अब रही बात, ये मीटिंग क्यों रखी है, मैंने आप लोगों से परिचय के लिए रखी है। इस मीटिंग में भीड़ जैसी व्यवस्था नहीं है। अपने सम्मानित पार्षद हैं, अपने जो टीम है, जो मुस्ताक जी की टीम है, अपन साथ में मिलकर एक परिचय समिट टाइप का इसको रखा है। अब अपन पार्षद जी से सबसे यहाँ बुलाया, चेयरमैन जी आ गए, तो आगे तो कुछ ना कुछ लेने में ही विश्वास रखते हैं। कार्यकर्ता है तो लेने में विश्वास रखते हैं। तो पीछे वाला कार्यकर्ता क्या है, मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अपन लोग बात करते हैं बार बार में सक्रिय कार्यकर्ता। ये सक्रिय कार्यकर्ता क्या है, ये सक्रिय कार्यकर्ता क्या है, इसको क्यों सक्रिय कार्यकर्ता कहते हैं? जो पार्टी के लिए मर जाए, जो पार्टी के लिए मिट जाए और जिसको वोट खाली पार्टी को देना है, वो है सक्रिय कार्यकर्ता। तो अपने वो सक्रिय कार्यकर्ता को पकड़ना है। ये पद, चुनाव व्यवस्था, इस पे ज्यादा नहीं जाना है। अपने को सक्रिय कार्यकर्ता से अपना कांटेक्ट लेना है। तो मैं सभी पार्षद भाइयों से और सभी पूर्व पार्षद भाइयों से, या जिन्होंने टिकट मिली है उनसे, या जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मैं सभी पार्षद से अनुरोध करूंगा, अपने अपने वार्ड के 20 कार्यकर्ताओं की लिस्ट जो सक्रिय है, वो लिस्ट आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को जल्द से जल्द देवे। अपन उन्हीं में से विचार करके, उन्हीं में से सिस्टम में लेके, आदरणीय भाई साहब जीवन खान जी से, आदरणीय विधायक श्री पारिक जी से, उन्हीं कार्यकर्ताओं को रखकर उन पे विचार करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे और उनमें से अपनी कार्यकारिणी या ब्लॉक का सिस्टम चालू होगा। तो हर वार्ड में 18 से 20 गली है। 18 से 20 गली होने का मतलब 18 से 20 कार्यकर्ता है। तो अपने को वो 18 से 20 गलियों के वो कार्यकर्ता चाहिए,
और वो सभी जल्द से जल्द देवे। और मैं आदरणीय चेयरमैन जी से अब यहाँ आ गए हैं तो देखो लेने में चूकना नहीं है। जो अपने पास यहाँ आ गए हैं उनसे कुछ न कुछ लेना ही है। पार्षद आ गए तो पार्षद से ले लो, चेयरमैन जी आ गए तो उनसे ले लो, विधायक जी आएंगे तो बहुत कुछ उनसे भी ले लेंगे। तो लेने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं आदरणीय चेयरमैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हर वार्ड में 18 से 20 गली है, एक गली नंबर वाला सिस्टम थोड़ा डाल दे तो हमारे पार्षदों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और हमारे कार्यकर्ताओं को भी दिक्कत नहीं होगी। और उस गली में अगर कोई पहला स्वागत होना चाहिए तो उस सक्रिय कार्यकर्ता का होना चाहिए, क्योंकि वहां पे चेयरमैन जी के स्वागत को कोई नहीं जानेगा, हमारे को नहीं जानेगा, पार्षद को नहीं जानेगा। वो गली खाली उस गली के सक्रिय कार्यकर्ता को जानती है। तो सक्रिय कार्यकर्ता का स्वागत सबसे पहले होना चाहिए। और एक बार पुनः मेरी सभी भाइयों से अनुरोध है, वो जो 20 गलियों का नाम चेयरमैन जी बोर्ड लगवाने की जरूर कोशिश करेंगे, अपन सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी अपने सबको उन 20 सक्रिय कार्यकर्ताओं की लिस्ट लेके उनका जो मान सम्मान जो पद होना चाहिए वो उनको दिलाने में सब लोग प्रयास करें। और कांग्रेस को, पार्टी को, अपनी पार्टी को, लोगों को, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको यहाँ आने में 70 साल लगे, अपने को 17 मिनट नहीं लगेंगे उस कार्यकर्ता का सम्मान कर दिया तो 17 मिनट में अपनी वापसी हो जाएगी। अपने को सक्रिय कार्यकर्ता को यहाँ आना है। मैं तो ये समझूंगा कि सीकर में 65 वार्ड है, मैं आपको 20-30 वार्ड ऐसे भी बता दूंगा जहां पे अपने सामने वाली पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा आपको। और ऐसा वार्ड कोई आपके पास हो जहां पे 65 के 65 वार्ड में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हो तो वो आप मेरे को बता दो। मेरा यहाँ आपको लाना, यहाँ तक पहुंचाना, मैं तो ये इतिहास रचे कभी कि सीकर में 65 वार्ड अपनी पार्टी के कांग्रेस को मिल गए, उस दिन अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। बाकी ये चुनावी वोट, ये सब कार्यकर्ताओं, सक्रिय कार्यकर्ता का सम्मान जिस दिन मिल गया उस दिन मैं अपने आप को भी धन्य समझूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। समय की अपनी मर्यादाएं हैं। सर्वप्रथम मंच अतिथिगण और मेरे सभी साथी भाइयों, युवा साथियों, सबसे पहले हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष महोदय का हम सब स्वागत करते हैं, इनको शुभकामनाएं देते हैं। अध्यक्ष जी सीधे छक्का मार दियो। मैं पक्ष हूँ इस बात का कि मंच नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे भाइयों के बीच में बैठूं, मंच का उपयोग करना मुझे पसंद नहीं है। और मैं आज कायल हो गया इनका अध्यक्ष का कि उन्होंने मुझसे आते ही छक्का मारा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हमारी पार्टी 2023 के जो राजस्थान विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें जोर का बहुमत लेकर आएगी। हमारे पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल के अंदर हमने राजस्थान विधानसभा का चुनाव जीता सीकर से। कहने को बहुत कुछ है मन में, लेकिन अभी क्योंकि समय का अभाव है, हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, आप इनको आपको सुनना है। लेकिन मैं आपको एक बात की बधाई देना चाहता हूं कि आपका प्रतिनिधित्व करने वाले राजेंद्र जी पारिक सीकर की जबान जो है वो राजस्थान विधानसभा के अंदर शेर की तरह रख रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक बजट दिया है और उस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सीकर को मिला है। बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन इसलिए विस्तार से चर्चा नहीं करके सिर्फ इतना बता दूं, बहुत कुछ मिला है और आगे भी इंशाल्लाह और भगवान चाहेगा तो हम जरूर लेंगे। पुणे में हमारे नवनीत अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा है हमारी, सभी युवा साथी, हमारे सभी भाई वहाँ पे पधारे 5 बजे। हम सब मिलके आने वाले राजस्थान विधानसभा में ये तैयारी करेंगे और जो ये नफरती ताकतें हैं, ये जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, इन ताकतों को पूरी तरीके से हरा के फिर से विजय का हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी पधारे मीडिया को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने एक छोटे से ब्लॉग पे यहाँ पे स्थिति दर्ज करवाई। साथ ही शहर सभापति श्री रेणुका जी, हमारे प्रिय विधायक श्री राजेंद्र जी पारिक और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोनाती जी भिठाना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री गोविंद सिंह जी डोडासा और राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और यहाँ पे ये ब्लॉक अध्यक्ष बना के नियुक्त किया। तो मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आज हमारी पहली ब्लॉक से हाथ जोड़ो यात्रा जो चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसके उपक्रम में आज से हाथ जोड़ो यात्रा का शुरुआत शाम 5 बजे होगा, जिसके लिए हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पोस्टर को जारी किया है।
और सभी मिलकर उस यात्रा को सफल बनाएंगे और उसके साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में घर घर तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। और जो बजट हुआ है उसमें मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, जिन्होंने सभी तबके को एक साथ लेकर बजट पेश किया है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। राजेश सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष, सीकर शहर। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता की अंतिम व्यक्ति की पीड़ा समझ करके और सभी वर्ग को साथ लेकर के जो बजट पेश किया है, और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना फ्री बिजली और चिरंजीव, जो एक ऐसी योजना है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस चीज योजना का कोई मुकाबला नहीं। उसके साथ साथ आज का हमारा कार्यक्रम हमारे नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष राजेश जी सैनी, जिन्होंने पार्टी एक जिम्मेदारी देके माननीय पीसीसी अध्यक्ष साहब और माननीय विधायक महोदय द्वारा इनको जिम्मेदारी दी है। आज हमारा गेट टुगेदर का ये प्रोग्राम था, सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुला करके परिचय सम्मेलन था और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई मुश्ताक जी द्वारा इनको पद ग्रहण करवाएगा। अब शाम को आज हमारा शाम को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है। उसका मकसद यही है कि सरकार की योजनाएं और विपक्ष की जो झूठ फैलाने की जो मंशा है और मंशा और भाई को भाई से लड़ाने का जो काम चल रहा है उसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमारी रामदेव जी के मंदिर से स्टार्ट होकर के बकरा मंडी होते हुए लास्ट वार्ड नंबर 6 में समापन होगी और उसके बाद में आगामी यात्रा भी हम करेंगे। उस करने के बाद एक 15 किलोमीटर की यात्रा और निकालेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि आम जनता, आम व्यक्ति जो कुछ भी आज तक के दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने दिया है। लेकिन आज जो हो रहा है उसका मतलब है कि झूठ बोल बोल करके सच्चाई को छुपाया जा रहा है, झूठ का फैलाव हो रहा है। हम माने हमारे राष्ट्रीय नेता ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम दिया है, उस पैगाम को हम आगे बढ़ा करके और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी पार्टी दोबारा सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और हम 150 सीटें लेकर के राजस्थान में सरकार वापस बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार रिपोर्ट सोफा सेट के